हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज भी हम अपने हु एम आई के विषय को ही आगे बढ़ाकर चर्चा करेंगे और आशा करती हूँ कि आप इसको पसंद कर रहे होंगे। परमात्मा आप सब लोगों को सुखी रखे, प्रसन्न रखे, आनंदित रखे और सदैव हर समस्या से बचा कर रखे। समस्या से आशीर्वाद तो बचाता ही है, लेकिन अपनी थोड़ी सी बुद्धि भी बचा लेती है। तो इसलिए परमात्मा का सहारा लेते हुए और अपने बुद्धि का सदुपयोग करते हुए हम कई प्रकार के छोटी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आज हम चर्चा आगे बढ़ाएं, उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है आप सबसे कि आप मेरे इस मुक्तामणि यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग विचार पे, विवेक पे, वैराग्य पे, इन सब पे चर्चा करते हुए आज हम पहुँचे हैं अपने आगे के उसमें। देखिए, आप सबके अंदर बहुत ज़्यादा शोर है। हर व्यक्ति के अंदर इतना शोर है कि जब तक उसे झकझोर के कई बार आवाज़ ना दो तो वो सुनता भी नहीं है। जैसे आप किससे बात कर रहे हैं तो बाद में आपने उससे पूछा कि बताओ मैंने क्या कहा, वो बता नहीं पाता है कि आपने क्या कहा। क्यों नहीं बता पाता है? क्योंकि उसके अंदर इतना शोर है कि वो आपकी आवाज़ भी सुन नहीं पा रहा है। और आपकी आवाज़ ना सुन पाना का मतलब ही यही है कि वो अपने भीतर के शोर में खोया हुआ था। तो बोलेगा क्या कि मैं तो फलाने विचार में डूबा हुआ था, मेरे को वो चिंता है, तो मैं उसी में बहुत परेशान हूँ, तो मैं सॉरी आपकी बात नहीं समझ पाया, आप एक बार फिर बता दीजिए। ऐसा होता है? जरूर होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो इस तरह की जब बात आती है, मैं पीछे भी बोलते हुए आई हूँ, आपको बताती आई हूँ कि आप सब लोगों ने अपने आप को कुछ इसमें कुछ उसमें कुछ उसमें कुछ उसमें बांट रखा है। और ये जो आपने बांट रखा है ना, ये बटा हुआ शोर ही आपके भीतर का है। अब भी 5 मिनट पहले अभी एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, तो वो हमसे कहने लगे, अब भी जस्ट अभी 5 से 7 मिनट पहले, कि सब कुछ करने कराने वाला परमात्मा है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, मगर इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं। मैंने उनसे यही कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, मगर आप भावनात्मक बोल रहे हैं, भावना के स्तर पे बोल रहे हैं, और ये एक भक्त की भावना होती है और होनी भी चाहिए एक भक्त की भावना, क्योंकि भक्ति भावना का ही खेल है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप रेलवे लाइन पे खड़े हो जाइए और सामने से ट्रेन आ रही हो और आप कहें कि अब भगवान मुझे बचाएंगे, तो ट्रेन तो 2 सेकंड के अंदर आपको काट देगी। तो वो कहने लगे कि ऐसा ही होगा, भगवान ने ऐसा सोचा तो ऐसा ही होगा।
फिर हमने उनसे कहा कि देखिए, भगवान सब कुछ करते हैं, कराते हैं, मगर परमात्मा ने हम सबको अपना अंश बनाया है। हम परमात्मा के ही अंश हैं। अगर हम परमात्मा का अंश हैं तो हमारे में उनकी ही चेतनता है, ठीक। और अगर हम परमात्मा के अंश हैं तो भगवान ने हम सबको अपनी बुद्धि देकर, क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको परमात्मा ने अपनी बुद्धि दी है। हम लोगों के पास सोचने की, समझने की जो शक्ति है वो बाकियों से ज़्यादा है मानव जाति के पास। तो उन्होंने हमें सोचने की और समझने की जो शक्ति प्रदान की है, वो शक्ति अन्यों से अधिक है। और जब परमात्मा ने अपनी बुद्धि देकर के हमें स्वतंत्र कर दिया, तो जो आप अपनी भक्ति की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि सब कुछ करने कराने वाला वो परमात्मा ही है और मैं उसके आगे सर नवाती हूँ, और बात सच भी है। लेकिन जब परमात्मा ने अपनी बुद्धि देकर हमें स्वतंत्र किया तो इसका कारण क्या था? कारण ये था कि परमात्मा या ईश्वर ये चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए परमात्मा के द्वारा बनाई इस सृष्टि को और सुंदर और अच्छा और शुभ बनाएं, ना कि बुद्धि पे ताला लगा करके, भावना में बह करके अपने को भी तबाह कर ले और संसार को भी अशुभता दें। इस चीज़ के लिए परमात्मा ने हमको बुद्धि नहीं दी है। बुद्धि इसलिए दी है कि हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए परमात्मा के बनाई इस सृष्टि में सहयोग करें, परमात्मा के साथ सहयोग करें, इसलिए बुद्धि दी है। और जब हम अपनी बुद्धि से परमात्मा का सहयोग करेंगे, अपने सद्कर्मों से, सद विचारों से हम जब एक शुभता का जीवन जिएंगे तो उसमें परमात्मा हमको पूरा पूरा सहयोग देंगे और हम ये कह पाएंगे कि जो परमात्मा की इच्छा, क्योंकि हम उन्हीं की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, अपनी बुद्धि को उन्हीं की इच्छा के अनुसार चला रहे हैं, तो उसमें परमात्मा का सहयोग हमको मिलेगा और हम ये कह सकते हैं कि जैसी उनकी इच्छा। अब इस बात को कई कुतर्कों से भी काटा जा सकता है, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दे करके इसे समझाना चाहती हूँ। अब एक व्यक्ति जो अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ा, वो जब अध्यात्म के रास्ते पे चला, उसने अपना घर द्वार छोड़ा, तो उसने यही तो सोचा कि जो परमात्मा की इच्छा, जो प्रभु की इच्छा, अब जो मेरे जीवन में होगा देखा जाएगा, यही सोचा। अपना घर द्वार छोड़ा, अपने प्रियजनों को छोड़ा, अपने हर आदत को, उसको सबको छोड़ा, त्यागा, विरक्त हुआ और आगे चल पड़ा। जब वो आगे गया और एकांत में रहने लगा, और एकांत में रहते हुए उसने क्या किया? अपने कर्मों की गति रोकी, अपने भीतर के शोर को बंद किया, क्योंकि भीतर का शोर कभी जीने नहीं देता है। भीतर का शोर बहुत परेशान करता है। और परमात्मा के मनन चिंतन में, ध्यान में मग्न हो गया। ठीक, अब वो एकांत में रहता है, कोई उसके पास जन नहीं है, और एकांत में रहते हुए वो ईश्वरीय चिंतन, मनन चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। वो परमात्मा के ही भरोसे है। तो आपने आज तक कभी सुना कि पहाड़ों की गुफाओं में
एकांत में कोई भजन कर रहा है और अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसकी भूख से मृत्यु हुई। सुना कभी आपने ऐसा? कभी नहीं सुना, ना सुना, ना सुनेंगे। उसकी भावना को परमात्मा ने स्वीकार किया क्योंकि वो सृष्टि के व्यवहार में आगे सहयोग कर रहा है जैसा परमात्मा उसे सृष्टि को चलाना चाहते हैं। ये तो हुई बात ईश्वरीय इच्छा की, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मोह में, माया में, संसार में, अपने व्यवसाय में, अपने व्यापार में उलझा हुआ ये कहेगा कि जो ईश्वरीय इच्छा, तो उसे तो शायद परमात्मा भी स्वीकार नहीं करेंगे। ईश्वरीय इच्छा वो तभी फलित है जब अगर आपने सिर्फ ईश्वरीय मनन चिंतन के लिए, भगवत भजन के लिए, उसी के मनन चिंतन के लिए अपना जीवन लगा दिया और आप एकांत में वास करने लगे। अब बात मैं कर रही थी साउंड ऑफ साइलेंस की, कि हमारे भीतर इतना शोर है कि हम अपने को अंदर से साइलेंस में कैसे लेकर जाएं। अब आप जब सोने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, आपकी कभी फीलिंग्स बैड हैं, कभी अच्छी हैं, कभी आपको कोई मन में बहुत चिंता है, कोई कार्य नहीं संपन्न हो पा रहा है, कभी आप अस्वस्थ हैं, कभी कुछ है, लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं। जब आपको नींद आती है तो क्या होता है, एक एक करके आप सबको बाहर फेंकते हैं। ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई फीलिंग्स, ना कोई चिंता। अगर ये सब रहेगा तो सो नहीं पाएंगे। तो आज अभी इतना ही, कल हम इसी शोर के ऊपर आगे चर्चा करेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आप ज़रूर सुनिएगा। आज के लिए अभी इतना ही, और आप अपने स्थान पर रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने प्रियजनों को भी सुखी रखने का प्रयास करें। धन्यवाद।